हम अपने केस में खुद बहस करना चाहते थोड़ा सा। जी सर। नंबर इनका 24 जी सर। जी सर 2424 जी सर। थैंक यू। वकील साहब से बोलिए पावर विड्रॉ कर लेंगे। नहीं, उनको बताया वो लेट आ रहे हैं सर। वकील साहब से बोलिए पावर विड्रॉ कर लेंगे, अपना एक एप्लीकेशन लगा दें पावर विड्रॉ करने की। देन आई विल हियर यू। नहीं सर, नहीं आपको बात बताना है सर। वकील साहब से बोलिए कि वो अपना पावर विड्रॉ करने का आवेदन लगा दे आज। नहीं सर, आप तो होने दो सर, रिक्वेस्ट लगा दें सर। अब आप सीरियल नंबर 21 Lord, I am requesting a pause. सर हमारा केस है खुद का सर रिटायरमेंट के। वकील साहब ने ना पिटिशनर के जी पास ओवर कर दी। नहीं सर, वो ये बात सुन ले सर। सर रिटायर में पिटिशन है सर। तो इस साइड आ जाओ। जी सर जी सर। इसमें रिप्लाई फाइल किया है सर। रिटायर सर होगा 3 साल पहले हो गए। आपने आदेश जो किया था सर उसका पालन नहीं हो रहा सर। 24 में पीसी है, बहुत सा वो हमारा ड्यूज पड़े हैं सर, कुछ नहीं मिल रहा सर। बोल रहे हैं रिप्लाई पेश कर रहे हैं टुडे। आज कर दिया ये कर रहे हैं? परमिशन ले लिए इन्होंने? जी सर जी, हमारा आवेदन भी रख लें सर। नहीं, आप पेश करिए ना, कायदे से पेश करिए। जी सर जी सर। आवेदन कैसा रखना है? नहीं जी, हमारा कोई क्लेम नहीं मिल रहे हैं। जो 30 लाख का क्लेम शेष है सर हमारे। और आपने जो दस्तावेज कोर्ट में पेश करना चाहते हैं तो वकील साहब सर जो आपने आदेश किए थे सर उसका पालन नहीं हो रहा सर। वो भी देखेंगे। ये जवाब पेश कर रहे हैं आज सर। आज खत्म कर दी सर, जो भी करना है सर। परेशान है। इनकी जो है जवाब की कॉपी मिल गई आपको? नहीं मिली सर। तो लीजिए जवाब की कॉपी, खत्म कर दें। कहीं तरीके से खत्म होगा ना। उसमें पेशी है सर, करने में मुकदमा तरीके से खत्म होगा ना। जी सर जी सर जी सर। ये जवाब पेश कर रहे हैं, आप जवाब पढ़ना नहीं चाहते क्या? जवाब सर आपके आदेश का पालन कराना है सर, जो आपने आदेश किया था। इनको कॉपी नहीं दिया अभी मिस्टर अग्रवाल? सर आपने जो आदेश किया था उसका पालन होना है सर। 3 साल हो गए सर, 3 साल हो गए। इसीलिए वकील किया जाता है। जी सर, वो 3 साल हो गए सर। इसीलिए वकील किया जाता है कि उसके समझ में जल्दी आ जाता है। जी जी जी। तो आपके समझ में आएगा नहीं मुकदमा। जी जी। आप एक ही गाना गाओगे केवल जो है। सर जो आपने आदेश किया उसका पालन। कानून से कोई मतलब नहीं है? नहीं है सर, मतलब है सर। कानून की मतलब नहीं सर। हमने कोई गलती नहीं की, जब परेशान कोर्ट में आने कारण परेशान कर रहे हैं सर। वकील करना पड़ता है। कोर्ट में आने कारण परेशान कर रहे हैं सर हमें, इसीलिए वकील करना पड़ता है। वकील तो किया है सर, वो अभी आपका वकील नहीं है तो उसका इंतजार कर लो या तो। जी सर जी सर। आप एक ही बात बोलते रहोगे, कानून से आपका कोई वास्ता है नहीं, जी है ना। कानूनी प्रक्रिया से आप अनभिज्ञ हैं। जी सर। पास ओवर कर लीजिए आने तो वकील साहब को। जी जी ठीक सर। बोलिए। My lord, as per order dated 16/8/21 in WP number at page 7 of my contempt petition, this honorable court has directed the contemner to conclude his department inquiry. क्या हुआ इसका? उसमें आप कुछ बताने वाले थे ना? होगी my lord, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की होगी my lord। उसके बाद भी कुछ होना था ना। क्लाइंट बैठा है वही ना जो आपका भाई है। इनके सारे ड्यूज थे my lord, वो सारे क्लियर हो चुके हैं। कॉपी रिसीव करा, इन्होंने कॉपी रिसीव कराई है। क्लाइंट he has already बताया। हाँ, he has already suppressing this fact that he is getting a 90% provisional pension and he has gotten us some आपने dues also बताया सब कुछ जो है। Yes, today he is also appeared before court। 30 लाख रुपए पेमेंट शेष है सर हमारा। हैं? 30 लाख रुपए पेमेंट शेष है। 30 लाख? जी सर। He is not getting even my lord the gratuity and other। तो अभी क्या दिया है इन्होंने? अभी इन्होंने 90% पेंशन दे रहा है सर। 100% का नियम है सर। 100% का नियम भी है सरकार का। जी सर। तो ये जो ऑर्डर बताइए दोबारा से हाईकोर्ट का। Page 7 C1 by the instant petition, the petitioner is asking for the limited relief that the charge sheet was issued on 5/4/2019. Inquiry is still continue. The petitioner is going to retire on 30/11/2021. Therefore, the respondent may be directed to conclude the inquiry. Inquiry will before petitioner retirement. Considering the limited period, this petition is disposed of, directing the respondent authority to
conclude the proceedings of the departmental inquiry intends against the petitioner expediently refer by before the retirement of the petitioner. ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पूरी हो गई जी, इनका कहना यह है कि एक वेतन मती इन्होंने जो का निर्णय लिया है और इवन दो बट दे हैव नॉट पास द पनिशमेंट अभी नहीं किया पास। नहीं मालट मैं सबमिशन मालट इनका लास्ट टाइम मालट ये कह रहा है एवरी टाइम मालट पिटिशनर सेज मालट कि मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, मेरे पास कुछ भी अभी हमें कुछ नहीं बता मैं सबमिशन नहीं मिल रहा है, हमें तो इस ऑर्डर का बता दो। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सर इन्होंने एक जो एक लेटर दिया है 11/2023 का, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि दिनांक 8/11/2023 को श्री जैन के एक वेतन वृद्धि के समानुपातिक राशि वसूल किए जाने का निर्णय ले गया। वर्तमान में आचार संहिता लागू होने से मंत्री परिषद एवं लोक सेवा आयोग से निर्णय प्राप्त किया जाना लंबित है। उक्त कार्रवाई आदर्श कि अभी आपने टाइम इवन 2 महीने इसमें लिखा है मैलट, हमने लिख के दिया मैलट इसमें इसमें सिर्फ 2 महीने चाहिए। आपकी आचार संहिता फिर लग जाएगी। नो सर लग जाएगी। नो मैलट सबमिशन मैलट ये इसमें जो है राष्ट्र के चुनाव में आचार संहिता का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है क्या? नो मैलट आई थिंक सर 1 रुपया पेमेंट भी नहीं हुआ, पेमेंट 1 रुपया नहीं हुआ। पेमेंट का ऑर्डर हमें करना भी नहीं है, पेमेंट का ऑर्डर इसमें है भी नहीं, उसमें दोषी नहीं है सर। नहीं उसका कहना सही है। मैलट एनेक्सर I2 मैलट नहीं आप कंप्लायंस नहीं करना चाहते। नहीं मैलट हो चुका, कंप्लायंस इसमें हो चुका है मैलट, सिर्फ 2 महीने का समय लगेगा मैलट। इसमें जो उनको पनिशमेंट है उस पर कार्रवाई हो रहा है। 90% सैलरी इनकी ग्रेचुइटी वगैरह सारी चीज दे चुके हैं मैलट उसमें। सर हमारे पास कुछ भी क्लेम ही नहीं कर रहे कंटेम्प्ट में, हमारा कुछ भी देना नहीं, इनकी 90% इनको वेतन पेंशन भी दी जा रही है मैलट। हमारे पास कुछ नहीं है देने का, इनका सिर्फ 10% है जो इनकी सजा कंक्लूड हो जाती है मैलट, उसके बाद 10% वो भी दे देंगे मैलट। ग्रेजुएटी भी रुकी हुई सर उनकी 20 लाख की। जीपीएफ दे चुके, परिवार कल्याण निधि हमारे सामने 3 बार लग गया केस मैलट। सर इसके पहले मैलट मेरा सबमिशन मैलट, इसके पहले भी आपने पर्सनल अपीयरेंस कराई थी और उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे मंत्रालय में फाइल पेंडिंग है। ये हमने कहा था हाजिर होने का, वो क्या हुआ इसका? है मैलट क्या चाहते हैं आप? सर प्रस्ताव सर पीएससी को गया है सर इनका, और वहां से लौट के आएगा तब फिर कैबिनेट को जाएगा सर। मतलब इसमें 25-30 साल लगेंगे? नहीं सर, जैसे पीएससी से आएगा कैबिनेट को सीधे जाएगा सर। क्यों नहीं जा रहा पीएससी को? और उसको पीएससी को भेज दिया सर। फिर पीएससी के बाद वो मान लो एक्शन नहीं लेते हैं, लगे रहते हैं नेतागिरी में अपनी, तो 7 को भेज दिया सर पीएससी को। वहां से जैसे अनुमोदन होकर आएगा सर, फिर अनुमोदन कौन करेगा? पीएससी करेगा, लोक सेवा आयोग करेगा। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? उसको पार्टी बना देते हैं, उसको नोटिस जारी कर देते हैं। कंटेम्प्ट कर दीजिए सर। कौन है? आपका कंटेंशन लिखते हैं कि दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। किसके पास गया हुआ आपने लिखा है? पार्टी करना है आपका, इसमें पार्टी तो नहीं बनाया, किसको सिग्नेचर करना है? नहीं बनाया होगा पार्टी। आई विल इशू कंटेम्प्ट नोटिस टू दैट पर्सन। कौन है हम बताएं। आपकी नजर में किसको काम करना है? बताइए क्या लिखा है आपने? क्योंकि ये चीज से अनुमोदन होना है सर। अनुमोदन होना है, मतलब आपका क्या कहना है? बताइए अपने जवाब में क्या लिखा है। ये सर कि उसमें उनको देना है सर, एक वेतन वृद्धि। ठीक है, जो भी करना है। ये आपका रिप्लाई कौन सा है? ये है टुडेस मैलट। बताइए कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं? आप खुद बोल रहे थे ना कि आई विल टेक केयर इन द नेक्स्ट वीक। आपने बोला था लास्ट डेट पर। बोला था मैलट। फिर मेरा उस वक्त भी सबमिशन मेरा ये था कि इसमें सिर्फ 2 महीने का समय था, 2 महीने में बात करनी हो जाएगा। आपको अच्छा लगता है ये सेंटेंस बोलते हैं 2 महीने का समय इस काम के लिए? इफ मैलट हैव डायरेक्टेड टू एनी मैलट, काम 1 मिनट का है, उसमें 2 महीने का समय। आपको मालूम है कि इनको नोटिस भी जाएगा तो भी 2 महीने लग जाएंगे। तो आपको कोर्ट का कुछ कहना मानना ही नहीं है, कोर्ट का कोई ऑर्डर कंप्लायंस करना ही नहीं है। सर 21 में रिटायर हुए हैं सर, अब 24 हो रहा है। कौन से पैरा में क्या लिखा है आपने? आपको ये तक तो मालूम नहीं है, मिनिस्टर कंसर्न लिखा हुआ है आपने।
Answering respondent most respectfully submit that after obtaining approval from minister concerned. अब हम हाई कोर्ट देखेगा कौन सा मिनिस्टर कंसर्न है, हाई कोर्ट पूरी मिनिस्ट्री को तय करेगा पहले। क्या लिखा है आपने, जवाब बताइए, पढ़िए। आई विल होल्ड यू गिल्टी मिस्टर, ध्यान रखिएगा, तो मुझे तो लग रहा है आपका जवाब ही सही नहीं है। आप अपील में जाइएगा आराम से, जो भी आपको करना वो करिएगा। बताइए, पढ़िए वकील साहब, बताइए कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं भाई, मतलब कंप्लायंस की समस्या क्या है? पैरा 3 मतलब हाँ, in the bottom मतलब annexure R1 during filing the compliance report the previous occasion it is नहीं, क्या पैरा 3 काय का पढ़ा? मैं जो आज फाइल हुआ मतलब पैरा 3 पढ़िए ना, ऊपर से पढ़िए। Answering respondent most respectfully submit that against the order passed by Honorable Court dated 16/8/21 petition number so and so the respondent has duly considered the case the petitioner in detail where it has been revealed that against the petitioner there are as many as 2 departmental inquiry are pending out which one concluded informed by the respondent while submitting annexure R1. During filing the compliance report of the previous occasion, it is to mention over that between the second departmental inquiry pending against the petitioner also got concluded. That is, the Honorable Court have passed the order, my lord, by the respondent white order dated 27/9/22. Copy of order annexure R1. Their perusal of order annexure AR1 dated 27/9/2022 would further reveal that petitioner was found guilty accordingly inflicted with the punishment of withholding of the one increment with non-complicative effect. My lord, in my reply, पनिशमेंट के बारे में क्या लिखा है आपने, इसके पनिशमेंट के बारे में? my lord, sir. तो फाइनल ऑर्डर कहाँ है पनिशमेंट वाला? Final order, my lord. अल्टीमेटली Last time, my lord, I have filed, my lord. Last time, my lord, annexure. अरे ये अप्रूवल वगैरह होने के बाद कंप्लीट किसको करना है अप्रूवल, ये कौन से पैरा में लिखा है आपने? My lord, वो नहीं लिखा सोच। कहाँ लिखा है आपने पूरा? Only annexure have filed, my lord. नहीं, इसमें कहाँ लिखा है कि किसको क्या करना है? इसमें वो वैसा नहीं। इसके बाद कहाँ जाए, क्यों नहीं लिखा आपने? Annexure 8. File fresh. You file fresh for compliance report within 2 days. My lord. Learned counsel for the respondent trace for further 2 days time to file compliance report. आप लिखिए कौन कौन से अधिकारियों के पास है और वो कौन कौन से काम नहीं कर रहे हैं, सबका नाम लिखिए, आप अपना नाम लिखकर मेरा नाम के साथ मेंशन कर दीजिए। आई विल ऑर्डर टू मेक देम पार्टी 2 days, my lord. My lord, I live.